हम सबके आदरणीय आदरास्पद पूज्य आचार्य जी, संस्थापक गुरुकुल विश्व भारती रोहतक, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, गाय की महत्ता कितनी है, इन सब को कल हमने पूज्य आचार्य जी से श्रवण किया। प्राचीन काल से ही गाय को मनुष्यों के लिए उसका दूध, दही, घी, मक्खन, नवनीत आदि आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत उपकारी मनुष्य के लिए माना है। मनुष्य की बुद्धि ही ऐसी है जिससे हम विवेक करते हैं, विवेचन करते हैं, अच्छे और बुरे का आकलन करते हैं। और घृत आदि, दुग्ध आदि सात्विक आहार होने से हमारी बुद्धि सात्विक होती है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अन्न अर्थात घी, दूध आदि भी जो हमारे प्राणों को चलाने वाले हैं, उसका संचालन करने वाले हैं, उनका जब सेवन किया जाता है तो वो हमारे अंदर सात्विकता को उत्पन्न करते हैं, सत्व को बढ़ाते हैं। आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना, तो सुख प्रीति इन सब को बढ़ाने वाले हैं। अर्थात जब भी हम आहार करें, भोजन करें, तो उसमें गाय के दूध का, घी का, मक्खन का, दही, छाछ आदि का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। और जो देसी नस्ल की गायें हैं, अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने प्रांत की, सबकी अपने अपने नस्लें होती हैं, गायें होती हैं, तो उनका संवर्धन करना, उनका संरक्षण करना और उनसे उपयोग लेना, यदि हम ठीक प्रकार से अपने पुरातन काल के जो विचार हैं गाय के प्रति, उनको यदि हम अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से वर्तमान समय में जितनी व्याधियों से हम प्रताड़ित हो रहे हैं, व्याधियां हमें प्रताड़ित कर रही हैं, तमाम प्रकार के रोग शोक हमें उत्पन्न हो रहे हैं, तो गाय का दूध, घी आदि का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से उससे हम बचेंगे भी। और कृषि भूमि, खेती के लिए गाय का बड़ा उपयोग है। श्री सुभाष जी पालेकर, जिन्होंने बहुत अच्छी पद्धति विकसित की है कि एक गाय से 30 एकड़ भूमि की खेती एक किसान कर सकता है, जहाँ पर गाय के दूध, घी से शरीर पुष्ट होगा, वहीं पर उसके गौमूत्र से और गोबर से बहुत अच्छी खेती होती है, कृषि होती है। पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी आदि से बच कर के जो नुकसान इस समय पृथ्वी को हो रहा है, भूमि को हो रहा है, उस सब से भी हम बच सकते हैं। और भूमि के अंदर उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाली ये बहुत सारे इसके प्रयोग हो चुके हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं। तो इनको यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। तो एक गाय के बचने से कितना बड़ा लाभ समाज को, संसार को, मनुष्य मात्र को होता है। तो गाय की रक्षा करना ये हम सब का दायित्व है। केवल सरकारों के आश्रय हम रहे तो ये काम होने वाला नहीं है। हम अपनी ऊर्जा से, अपनी ऊहा से किस प्रकार से अपने लाभ के लिए, आने वाली संतति के लिए गायों का संरक्षण करें, संवर्धन करें, उनको बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से भारत जो सिरमौर था, कभी पूरे पृथ्वी के ऊपर चक्रवर्ती साम्राज्य था, तो वो पुनः स्थापित हो सकता है। तो पूज्य आचार्य जी ने जिन विचारों को हमें प्रदान किया है, गाय की महत्ता, गाय की उपयोगिता प्रकट की है, तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। मैं पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आगे भी इसी प्रकार से और अन्य विषयों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आदरणीय आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापक गण तथा प्यारे ब्रह्मचारियों, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन से तात्पर्य है आत्मिक उन्नति के लिए चिंतन करना, विचार करना, बैठ कर के शांति से उस पर विचार करना कि मैं किस स्थिति में हूँ, मेरी क्या स्थिति है। वेद का एक मंत्र है, ओम विमे कर्णः पतयतो विचक्षुर विदम ज्योति हृदय आहितम यत् विमे मनश्चरति दूरयाधि किम स्वित् वक्ष्यामि किमुनु मनुष्य। परमपिता परमात्मा से अपनी आत्मिक उन्नति चाहने वाला व्यक्ति या भक्त प्रार्थना करता है, हे प्रभो मैं कर्णः विपतयतो,
मेरे कान विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, जो मुझे नहीं सुनना चाहिए उसे सुन रहे हैं। मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ संध्या में, उपासना में, तो भी मेरे ये कान दाएं बाएं के शब्दों में चले जाते हैं। विचक्षु, और आंखें भी जो नहीं देखना चाहिए उसे देखती हैं। विदम ज्योति हृदय आहितम, और हृदय में रखी जो बुद्धि रूपी ज्योति या मार्गदर्शक ज्योति, ये भी विपरीत जा रही है। विमे मनश्चरति दूर आधी, और मेरा मन भी बहुत दूर दूर तक विचरता रहता है। मैं एकाग्र होना चाहता हूँ लेकिन ये एकाग्र नहीं होता। पता नहीं, बार बार इकट्ठा करता हूँ, इसको लाता हूँ घेर करके दाएं बाएं से, लेकिन ये मन कहीं चलाता है। हे प्रभु, जब मेरी यही स्थिति रही, यदि मेरे साथ ये मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं रही, ये स्वेच्छाचारी बनी रही, तो मैं अपनी कोई आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। किमुनु मनुष्य किम वक्ष्यामि, ऐसी स्थिति में जब मैं आपके पास आऊँगा तो मैं फिर क्या मनन करूँगा, क्या मैं आपको उत्तर दूँगा। ये परमपिता परमात्मा की भक्ति करता हुआ, उससे बल मांगता हुआ आत्मिक उन्नति का इच्छुक व्यक्ति प्रार्थना करता है। नीतिकारों ने इसी विषय में एक श्लोक भी कहा है, प्रत्यहम प्रतिवेक्षेत नरश्चरित्रमात्मन है, किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरेव। नर है मनुष्य, प्रत्यहम प्रतिदिन, प्रतिवेक्षेत प्रति अवेक्षेत, बार बार चिंतन करके ध्यान दे, सोचे किन्नु में पशुभिस्तुल्यम, मेरा पशुओं के तुल्य कौन सा आचरण है, किन्नु सत्पुरुषैरेव, और सत्पुरुषों जैसा, श्रेष्ठ व्यक्तियों जैसा, धर्मात्मा व्यक्तियों जैसा कौन सा मेरा आचरण है, ऐसा है। तो इस प्रकार प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब व्यक्ति सोने के लिए बिस्तर पर बैठता है, प्रार्थना करता है, प्रभु से 6 मंत्रों के द्वारा अपने मन को एकाग्र करने की प्रार्थना करता है कि मैं शांति से सोऊं। उसी समय थोड़ी देर बिस्तर पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो संसार में अपनी आत्मिक उन्नति चाहता है या अपनी और भी किसी प्रकार की उन्नति चाहता है, वो आत्मचिंतन करे, बैठ करके विचार करे और सोचे कि आज मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था, मैंने किसी को आज कष्ट तो नहीं दिया, मैंने कोई चोरी तो नहीं की, मैंने कोई किसी के साथ छल कपट तो नहीं किया, या मैंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए था, व्यायाम आदि करना चाहिए था, दिनचर्या में कोई ढील तो नहीं की। इस प्रकार से व्यक्ति जैसी उन्नति चाहता है, कोई पहलवान बनना चाहता है वो भी आत्मचिंतन प्रतिदिन करके पहलवान बन सकता है, कोई विद्वान बनना चाहता है वो आत्मिक उन्नति करके विद्वान बन सकता है, कोई और धर्मात्मा बनना चाहता है तो आत्मिक उन्नति करके, आत्मिक चिंतन करके वो और धर्मात्मा भी बन सकता है। किसी ने कहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। इस प्रकार से यदि हम सोचेंगे कि हमें अपना जीवन उन्नत करना है तो हम आत्मचिंतन करते हुए काफ़ी उन्नति कर सकते हैं, धर्मात्मा तो बन ही सकते हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं, यदि व्यक्ति कोई चाहे तो विद्वान चाहे न भी हो सके, लेकिन धर्मात्मा तो सब हो ही सकते हैं। तो धर्मात्मा बनने का और आत्मिक उन्नति करने का, श्रेष्ठ बनने का, अवगुणों को दूर करने का बहुत अच्छा साधन आत्मिक उन्नति है। हर व्यक्ति जब एकांत में बैठता है तो सोचता है कि मेरे अंदर ये दुर्गुण नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से हमें आत्मिक उन्नति के लिए सोचना चाहिए। एक और श्लोक है, जीवन तुम्हें शत्रुगुण सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणोऽहं यदा यदा में विकृतिम लभन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। वो कहता है कि मेरे शत्रुगण सदा जीते रहें, और लोग तो चाहा करते हैं कि मेरे शत्रुगण विनष्ट हो जाएं, लेकिन आत्मिक उन्नति का इच्छुक आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरे शत्रुगण सदा जीवित रहें। क्यों जीवित रहें? ये शांत प्रसादात् सुविचक्षणोऽहं, जिनकी कृपा से मैं बहुत सावधान रहता हूँ, क्योंकि वे मेरी त्रुटि को देखते हैं और मुझे डर रहता है कि ये मेरी गलती को पकड़ेंगे तो मेरी गलतियाँ दूर होती, मेरी त्रुटियाँ दूर होती हैं। यदा यदा में विकृतिम लभन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति, तब तब मुझे वे समझाते रहते हैं, मुझे प्रेरित करते रहते हैं, मुझे सावधान करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन आत्मचिंतन करना चाहिए
और आत्मचिंतन हमारी उन्नति का बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत अच्छी विधि है। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। एक डाकू था रत्नाकर। उस समय जनसंख्या कम थी, गांव दूर दूर होते थे और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बीच में बड़े बड़े जंगल होते थे। जंगल अधिक थे, जनसंख्या कम थी, तो बड़े बड़े जंगलों में से होकर के यात्रियों को दाएं बाएं दूसरी जगह जाना होता था। एक डाकू रत्नाकर उस किसी रास्ते में राहगीरों को लूटता रहता था और जो थोड़ी आनाकानी करता उसकी हत्या कर दिया करता था। प्रतिदिन का उसका ये काम था। असंख्य लोग उसने मार दिए, असंख्यों को लूटता रहा, हर रोज का उसका काम था। उसको खून मुँह लग गया, चस्का पड़ गया। इस प्रकार की लूट मचाते मचाते एक समय एक दिन ऐसा हुआ, 5-7 ऋषि महात्मा लोग उसी रास्ते से जा रहे थे। वो तो घात में बैठा हुआ था, बड़ा खुश हुआ कि आज तो एक नहीं कई इकट्ठे ही मिल गए हैं। तो उनको लूटने के इरादे से वह सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। ए साधुओ, रुक जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब यहाँ रख दो। साधुओं ने कहा, हम तो रुक गए, लेकिन तू कब रुकेगा? क्या कहा? मैं तो यहीं खड़ा हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, ज़्यादा बातें क्यों करते हो? महात्मा बोले, हम तो रुक गए, हमें लूट लेगा, कल फिर 2 और आएंगे, उन्हें भी लूट लेगा, परसों फिर 2 और आएंगे, उन्हें भी लूट कर मार देगा। कितनी हत्याएं कर चुका है, कितनी करता रहेगा, कितना पाप कमा रहा है। क्या कभी बैठ कर के तूने सोचा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ? क्या तूने ये भी सोचा है कि मैं जो इतना बड़ा पाप कर रहा हूँ, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, क्या मेरे इस पाप कर्म के भागी बनेंगे? क्या सोचा है कभी? साधु जाओ, यदि तुम अपना भला समझते हो तो पूछ तो आओ उनसे, पूछो तो सही। तो डाकू कहता, अच्छा तुमने बड़ा अच्छा उपाय सोचा कि मैं पूछने चला जाऊं और तुम भाग जाओ। नहीं, हम भाग नहीं जाएंगे, तू हमें इन पेड़ों से बांध दे और अलग अलग बांध दे। हमें विश्वास दिलाते हैं नहीं भागेंगे, तू नहीं बांधेगा तो भी हम नहीं भागेंगे। विश्वास तो मैं नहीं करता, बांध के जाऊंगा। एक एक को अलग अलग पेड़ों से बांध दिया और फिर वो वास्तव में सोचा कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी बात सोचने की है कि मैं जो ये कर रहा हूँ वास्तव में पाप तो कर रहा हूँ, हत्याएं कर रहा हूँ, इतने बड़े पाप कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे ये मेरा परिवार इसमें भागी होगा या नहीं होगा। चलो आज पूछ ही लेता हूँ। ये मेरे मन में कई बार आता था, मैं सोचता था कि ये बात कहाँ तक निभेगी, तो आज मैं पूछ ही लेता हूँ। घर जा कर के अपने माता पिता से पूछता है, माता जी, पिताजी, मैं जो ये लूट खसोट करके आपका भरण पोषण करता हूँ, क्या इसमें आप भी मेरे भागीदार होंगे कि नहीं? माता पिता ने कहा, पुत्र, हमारे माता पिता ने हमें पाला पोसा, अपना कर्तव्य कर्म किया उन्होंने, और हमने तेरी पालना पोषणा की। उस तेरा कर्तव्य है कि तू इस वृद्धावस्था में हमारा पालन पोषण करे, हमारी सेवा शुश्रूषा करे। ये तेरा काम है, तेरा कर्तव्य है। अब तू ये काम तू किसकी हत्याएं करके लाता है, किसको लूट के लाता है, तो किसी तरह से तू लाता है, कमाता है, नेक कमाई से करता है, किसी भी तरह से करता है, तो इसके भागीदार हम क्या होंगे? पुण्य करेगा तो तुझे लगेगा, पाप करता है तो तुझे लग रहा है। हम भागीदार नहीं होंगे तेरे इस उल्टे कार्यों में। इसी प्रकार से उसने पत्नी से पूछा, पत्नी ने भी यही उत्तर दिया। पुत्रों से पूछा, पुत्रों ने भी उत्तर दिया। आखिर वह उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बड़ी आत्मचिंतन करने लगा, रास्ते में सोचता हुआ वापस आने लगा और विचारता रहा कि ओहो, मैंने इस अपनी आयु जब से मैंने होश संभाला है तब तक न जाने कितनों को लूटा, कितनों की हत्याएं की, और उसके बाद भी मेरा घर तो आज भी खाली है, मेरा धनवान आज भी नहीं बना। तो जिस प्रकार से मैं हत्याएं कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं लूट खसोट कर रहा हूँ, तो क्या और लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं? और लोग भी तो परिश्रम से कमाते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, नेक कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। क्या भगवान ने मुझे भी तो हाथ पैर दिए हैं? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मुझे इतना पाप क्यों किया कर रहा हूँ मैं? मेरी अगले जन्म जन्मांतर पता नहीं मैं कब क्या बनूंगा। बहुत तरह से विचार करता हुआ उसने निश्चय किया कि मुझे अब ये नहीं करना चाहिए। उन साधुओं ने मुझे बहुत बड़ी कृपा की है, मैं जाते ही उनसे माफ़ी मांगूंगा। आता है, उन
उनके सबके पैरों में गिरता है, माफ़ी मांगता है और अपने उद्धार का उपाय पूछता है, सबको खोल देता है। वे भी उसे आशीर्वाद देते हैं कि रत्नाकर, यदि तू आत्मचिंतन करता हुआ अपने भविष्य का निर्माण करना चाहता है, यदि तू अच्छे रास्ते पर बढ़ना चाहता है, तो प्रतिदिन आत्मचिंतन किया कर, विचार किया कर कि मेरा भला किस चीज़ में है। आदरणीय आर्यजनों, वही रत्नाकर डाकू एक समय इतना ऊंचा महात्मा, इतना आदर्श महात्मा बन गया कि ऋषि की पदवी पाई उसने, और वो आदि कवि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने श्री रामचंद्र जी का जीवन रामायण के रूप में लिखा। ओम। आत्मचिंतन, अपने मन में जो विचार उठते हैं उनको हम वाणी और शरीर क्रियात्मक रूप से जिनको हम प्रयोग में करते हैं, प्रातःकाल जागरण से लेकर के शयन पर्यंत और सोने के पश्चात भी जो चिंतन स्वप्न अवस्था में बनते हैं, उनका अवलोकन करना, आलोडन करना, उनके ऊपर विचार करना, मंथन करना, ये परम आवश्यक है यदि हम अपनी उन्नति चाहते हैं। जिस प्रकार से योग दर्शन में स्वाध्याय से योग की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो स्वाध्याय स्व अध्ययन भी है, जहाँ हम वैदिक आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, वहीं हम स्वयं का अध्ययन भी करें, अपना चिंतन भी करें। और प्रतिदिन चिंतन करने से कौन कौन से अवगुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, तो निरंतर उनको साफ करते रहें। जैसे तांबे का बर्तन होता है, उसको रोज़ मांजते रहेंगे तो साफ़ रहेगा। उसको आप एक दिन छोड़ें, 2 दिन छोड़ें और ज़्यादा दिन तक छोड़ देंगे तो वो अपने स्वरूप को बिल्कुल भूल सा जाता है। तो इसी प्रकार से हम अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं तो निरंतर आत्मचिंतन करें, श्रेष्ठ विचारों से अपने आप को मांजते रहें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। पूज्य आचार्य जी ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन हम सबका किया है कि आत्मचिंतन के द्वारा व्यक्ति कितने ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है, और ये कार्य हम सब कर सकते हैं। धर्मात्मा हर कोई हो सकता है, विद्वान चाहे कोई बने न बने, तो विद्वान बनने का भी प्रयत्न करना है, और न बन पाए तो कम से कम धर्मात्मा हम स्वयं बन सकते हैं। तो धर्मात्मा बन कर के अपने जीवन का उत्थान करेंगे, और ये होगा आत्मचिंतन के माध्यम से। पूज्य आचार्य जी का इतनी सुंदर चर्चा के लिए, एक अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।